हम लोग जो कल की क्लास थी वो हम लोग क्या इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो हिस्सा है वो क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का योद्धा बैच 2024 में। ठीक है, तो हम लोग जो कल की क्लास थी वो हम लोग क्या पढ़े थे, रीजनिंग की सिलेबस ओवरव्यू पढ़े थे। ठीक है, तो आज रीजनिंग की पहली क्लास है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो वैसे आज रीजनिंग की कौन सी क्लास है, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, और इससे पहली वाली जो क्लास थी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सा सिलेबस, मतलब सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उस चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो उसको जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से रीजनिंग में जो पॉइंट आने वाले, जो चैप्टर आने वाले, उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो CUT 2024 जनरल टेस्ट की रीजनिंग की दूसरी क्लास है ये। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी भी इसको बोलते हैं। ठीक, आज इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एनालॉजी होता क्या है। इससे आपको 2 या 4 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। अगर आज की क्लास आप कर लेते हैं तो आपके वो 2-4 क्वेश्चन पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा याद भी करना होगा, कुछ चीज़ें इसमें याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और एनालॉजी की हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूपता, या सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। सिमिलरिटी मतलब समानता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग की दूसरी क्लास, एनालॉजी। इसको क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूं एक बार। इसको बोलते हैं समरूपता। क्या बोलते हैं, समरूपता। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे हिंदी में पूछते हैं, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं इसलिए बता देता हूं। यहाँ पे एनालॉजी को क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन देखिए क्या दी, इसका मतलब होता है समानता। क्वेश्चन में क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई एक वर्ड दूसरे वर्ड से क्या है, किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होगा, मतलब उनके बीच कुछ ना कुछ समानता होगी। और समानता होने की वजह से सेम उसी तरीके का कोई तीसरा वर्ड दिया रहेगा जिससे आपसे पूछेगा कि इस वर्ड से चौथा वाला वर्ड कौन सा होगा, जिससे क्या होगा, समानते तरीके से जुड़ा हुआ होगा। मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 1, 2 और ये 3 और 4, मान लीजिए कोई वर्ड है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई समानता है 1 और 2 में। ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है, या मिक्स नंबर हो सकता है, या वर्ड हो सकता है। ठीक है, या कोई लेटर हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के होते हैं एनालॉजी, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अगर दूसरे साथ जो जिस तरीके से रिलेटेड है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन देके चौथे वाले को क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा कि तीसरा वाला किस तरीके से रिलेटेड है, उसका ऑप्शन मतलब उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, तो उसको भी हम लोग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। एनालॉजी मींस सिमिलरिटी। क्या होता है इसका मतलब, सिमिलरिटी होता है। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मतलब रिलेशन, संबंध कुछ ना कुछ बना हुआ। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट और वर्ड और डिजिट और एक्टिविटी शो एनी सिमिलरिटी विथ एन अदर ऑब्जेक्ट, वर्ड और डिजिट और एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप, शेप, साइज एंड ट्रेड्स ETC, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई भी वर्ड हो, चाहे डिजिट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, अगर दूसरे वाले किसी भी ऑब्जेक्ट, वर्ड, डिजिट और एक्टिविटी से किसी न किसी तरीके से अगर क्या है, रिलेटेड है, किस तरीके से, या तो टाइप से रिलेटेड हो, या उसके प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ रिलेटेड हो, या शेप से उसके संबंध बना हो, या साइज से संबंध बना हो, या तो ट्रेड से संबंध बना हो, अगर इस तरीके से अगर वो रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन को या ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग समरूपता बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से गलत कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन आप उसकी गलती कर बैठेंगे। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी और मिक्स एनालॉजी को बहुत ही अच्छे से हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे इस अगली स्लाइड में। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि एनालॉजी कितने प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उन चारों टाइप्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस तीनों से मिल जाता है। ठीक है, और मिक्स एनालॉजी से भी क्वेश्चन बनता है, मतलब ये चारों के चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये तीनों मतलब अच्छे से अगर आप किए रहेंगे तो इसको भी आप अच्छे से क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, वर्ड एनालॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द समरूपता, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड समरूपता। नंबर को क्या बोलते हैं, संख्या समरूपता बोलते हैं। और मिक्स का मतलब आप जान रहे हैं कि मिक्स समरूपता बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला टॉपिक है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा छोटा हो गया है, इसको मैं और बड़ा लिख दे रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, वर्ड एनालॉजी।
जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द समरूपता। ठीक है, तो देखिए इसमें इस ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा आपको याद करने होंगे, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हिस्ट्री सिविक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आप उसको भी आप अच्छे से याद करते रहिएगा, और ज्योग्राफी जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते रहेगा, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, क्लासिफिकेशन से मिलता है, क्लासिफिकेशन से मिल सकता है। देखिए काऊ क्या है, मैमल है। मैमल्स किसे बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मैमल्स जो होती हैं दूध देने वाली जानवर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। इसी तरीके से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो आइस का क्या है, आइस क्या है, किससे बनता है, पानी से बनता है। तो इस तरीके का रिलेशन देकर के आपको दूसरे से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को भी आप याद रखें, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए पार्ट एंड होल, किसी भी चीज़ का अगर कुछ पार्ट है उसका क्या नाम होता है, जैसे यहाँ पे चेयर है। ठीक है, देखिए चेयर क्या है, एक होल पार्ट है, क्या है, होल पार्ट है। और हैंडल क्या है, उसका एक मतलब छोटा पार्ट है, मतलब एकदम स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, होल पूरा है। ठीक है, तो छोटा पार्ट ले लीजिए और एक बड़ा पूरा ले लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोले, जैसे मान लीजिए एक पूरा रूम है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक खिड़की है, तो रूम का जो हिस्सा है वो क्या है, खिड़की हो जाएगा। तो इस तरीके से भी संबंध, रिलेशन या समरूपता बन सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या, वर्ड और इंटेंसिटी। वर्ड और इंटेंसिटी, कोई भी वर्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, जैसे हॉट है तो क्या होगा, वार्म होगा। इस तरीके से भी अभी आप अगला क्वेश्चन कोई दे करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आ जाते हैं अगला, सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पता होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि एक समान जैसे वर्ड। ठीक है, और एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, उसके उल्टा। इससे भी आपको क्वेश्चन बनने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बनता भी और देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे स्लिम है, तो स्लिम का अगर आप देखेंगे सिनोनिम्स क्या होता है, थिन। स्लिम का मतलब होता है पतला, और थिन का मतलब भी क्या होता है, पतला। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, मीट। मीट मतलब होता है मिलना, और कॉन्टैक्ट मतलब भी क्या होता है, मिलना। तो इस तरीके के भी रिलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, उस पर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एंटोनिम से क्या होता है, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। इसका एंटोनिम्स हो गया, मतलब इसका विलोम हो गया, इसका उल्टा हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। पुअर मतलब होता है गरीब, और रिच मतलब क्या होता है, अमीर। ठीक, आ जाते हैं कॉज। कॉज और इफेक्ट। ठीक है, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को शूट करते हैं, शूट मतलब फोटो शूट नहीं, शूट मतलब किल करना, मारना, किसी को गोली मारना। अगर आप शूट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, किल हो जाएगा, वो मर जाएगा। अगर आप फास्ट है, मतलब अगर आप फास्ट दौड़ने वाला फास्ट नहीं है, फास्ट मतलब जो व्रत रहते हैं, जो किसी भी चीज़ के लिए, या जैसे कोई भी दिन आप व्रत रहते हैं ना, कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं व्रत हूँ इस भगवान का, या किसी भी अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पता होगा कि फास्ट किसे बोलते हैं। तो अगर आप फास्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, आपको भूख लगेगी। अगर आप फास्ट है तो आपको इसका इफेक्ट क्या मिलेगा, भूख भी लगेगी। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गेम है और प्लेस ऑफ प्लेइंग, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पे खेला जाता है। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, रिंग में खेला जाता है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्कर एंड टूल्स, कोई वर्कर है वो किस टूल का यूज करता है, कैसे करता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइटर, ये क्या है, राइटर है, किसका यूज करता है, उसका टूल्स क्या है, पेन का है। ठीक है, राइटर हमेशा किसका यूज करता है, पेन का यूज करता है। ठीक है, और हंटर क्या करेगा, वो गन का यूज करेगा। ठीक है, हंटर क्या करेगा, गन का यूज करेगा। देखिए मैं जितने 25 टाइप्स आपको लिखा हूँ, ज़्यादातर मतलब चांसेस ये हैं कि आपको इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इस 25 में से बाहर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, और मतलब 90% तो आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और भी, मैं अगले वाला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा उस पर भी कुछ मैं चीज़ें समझाऊंगा, उसको आप समझते रहिएगा। और आपको इसकी मतलब आपको एग्जाम में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, होल पार्ट में भी देख सकते हैं, अभी मैंने इसको बताया। ठीक है, तो अगर होल मतलब कार, पूरा क्या है, होल है, होल मतलब पूरा। ठीक है, तो पूरा कार है और उसका पार्ट क्या है, व्हील है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा। टूल एंड ऑब्जेक्ट, टूल और ऑब्जेक्ट से ही बन सकता है, पेपर पेन, इरेजर पेपर। ठीक है, उसके बाद देखिए मेल और फीमेल पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मेल और फीमेल पर। तो देखिए ब्रदर क्या है, मेल है, और सिस्टर क्या है, फीमेल है। ठीक है, फादर क्या है, मेल है, और मदर क्या है, ठीक है, फीमेल है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फंक्शन, फंक्शन से भी मिल सकता है, किस व्यक्ति का क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा फंक्शन है कि आप सभी को पढ़ाना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए अगर सर्जन है कोई भी, तो उसका क्या है, ऑपरेट करना। कोई भी अगर डॉक्टर है
उसका क्या काम है, डॉक्टर साथ ही साथ सर्जन भी है, तो सर्जन हमेशा क्या करता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। उसके बाद क्वांटिटी एंड यूनिट पे ही पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए, आपको फिजिक्स में ये पढ़ने को मिलेगा। मास क्या है, किलोग्राम में आता है, मतलब किलोग्राम की यूनिट क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। उसी तरीके से लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और उसके एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले मैं समझा दिया हूँ कैसे करते हैं। आइए आगे देखिए क्या कह रहा है, वर्कर है और प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई वर्कर कोई काम करता है, उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे फार्मर है, फार्मर का क्या प्रोडक्ट है, क्रॉप निकालता है, ठीक है। सेफ वो क्या करता है, फूड उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब वो चीज़ें क्या करता है, वो क्या काम उसका है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे देखा जाए स्टडी और टॉपिक है, तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी आप समझ सकते हैं। सिस्मोलॉजी किसे बोलते हैं, अर्थक्वेक को। जैसे अर्थक्वेक अगर कहीं आता है, अगर उसको मेजर करना है तो सिस्मोलॉजी से ही हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड। ऑर्निथोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग, ठीक है। देखिए इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, और मतलब ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल, और ड्वेलिंग मतलब होता है रहने वाला, ठीक है, रहने की जगह। तो डॉग कहाँ रहता है, केनल में रहता है। कहाँ रहता है, केनल में रहता है। और हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में, जिसको अस्तबल भी कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं या स्टेबल भी आप बोल सकते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल, और ग्रुप मतलब किसी 4, 5, 7, 8, 10 लोगों के साथ में, ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलर है, जो सेलर क्या होता है, नाव को चलाता है। और क्रू क्या होता है, जो नाव को चलाने वाले होते हैं, उनका झुंड होता है लोगों, जैसे 4, 5, 7, 8 जो नाविक होते हैं, उनको साथ में कहते हैं, ठीक है। कैटल हो गया, हर्ड हो गया। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉपी में, एक अच्छी कॉपी ले लीजिएगा आप लोग, उसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। प्रॉपर वे में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो लास्ट स्टेज होता है ना एग्जाम का, उसमें आप लोग बाद में खोजने लगते हैं कि मैं कहाँ पे नोट्स बनाया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये चीज़ें आपको क्या होती है, डिस्टर्ब करती हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 18 क्या है, इंस्ट्रूमेंट है और मेजरमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। जैसे हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, आर्द्रता, ठीक है। तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी को क्या करता है, मेजर करता है। और जैसे बैरोमीटर आप देखें तो बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को भी मेजर करता है, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद नेक्स्ट 19 देखिए आप क्या है, कंट्री और कैपिटल। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि कंट्री और उसका कैपिटल क्या है। जैसे न्यू दिल्ली है किसका, इंडिया का कैपिटल। उसी तरीके से जापान का क्या है, टोक्यो है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सभी एग्जाम्पल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं जो कि 20 नंबर है। देखिए क्या है, कंट्री और करेंसी पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इराक का क्या है करेंसी, इराक का दिनार है, ठीक है। क्या है, दिनार। उसी तरीके से रसिया का क्या है, रसिया का रबल है करेंसी, ठीक है। अगले देख लीजिए, स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट। जो कोई भी, जैसे कोई सब्जेक्ट है वो किसी न किसी चीज़ का क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। जैसे हार्ट का स्पेशलिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आपको एनालॉजी में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है जो किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, डर्मेटोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एनिमल एंड साउंड, उनके साउंड कैसे कैसे होते हैं। जैसे कोई एनिमल है उसका साउंड क्या है, उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे स्नेक क्या करता है, हिस करता है। क्या करता है, हिस, ठीक है। उसकी साउंड कैसी होती है, हिस की साउंड होती है। डक क्या करता है, क्वैक क्वैक करता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 23, इंडिविजुअल एंड यंग वंस, ठीक है। सिंगल और साथ ही साथ उसके यंग, उसका यंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे यंग कोई है, कोई सिंगल है और साथ ही साथ वो यंग है, तो उनका रिलेशन कैसे बना। जैसे मैन है तो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, सिंगल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इससे यंग क्या हो जाएगा, इसका चाइल्ड। इससे बड़ा मतलब इससे छोटा, सॉरी, इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैन क्या होता है, मैन, और उससे छोटा क्या हो, चाइल्ड। काऊ का जो बछड़ा उसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल और साथ ही साथ यंग वन से भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। और साथ ही साथ इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 24 पे, यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप। यूटिलिटी रिलेशनशिप क्या मतलब होता है इसका, यूटिलिटी रिलेशनशिप का मतलब कि कोई भी अगर सामान है, कोई भी वस्तु है,
कोई भी चीज़ है उसका कैसे हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे चेयर है तो चेयर का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, सिटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और बेड का क्या करते हैं, स्लीपिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका इसके साथ रिलेशन देगा और ये बेड दे देगा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा ना, अगला जो क्वेश्चन हम लोग लाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होगा, एनालॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस को होगा, उस सेशन को भी आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो पॉइंट 25 पे सिक्वेंसल मतलब एक के बाद एक, ठीक है। जैसे मॉर्निंग के बाद क्या आता है, आफ्टरनून आता है, ठीक है। मॉर्निंग के बाद क्या आता है, आफ्टरनून। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। फिर 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। कुछ चीज़ें जो सीक्वेंस में है उनसे भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सारे जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसको हम लोग MI बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं 25 टॉपिक आपको यहाँ पे लिखवा दी, उसका आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए, ठीक है क्या। और एक बात और समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो टाइप हम लोग एनालॉजी के 4 टाइप पढ़े हैं, उसमें का ये पहला टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या, ध्यान दीजिएगा, लेटर एनालॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड समरूपता। क्या बोलते हैं, वर्ड समरूपता बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, नंबर इसका याद करिए। देखिए A को क्या बोलते हैं, 1, B का नंबरिंग क्या है, 2, 3 का क्या है, C है, और ठीक है। उसके बाद D का कितना है, 4 है, E का क्या है, 5 है, F का क्या है, 6 है, और G का कितना है, 7 है, ठीक है। देखिए G अगर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो याद रखिएगा G का 7। उसके बाद अगर H देखा जाए तो H का क्या होता है, 8, ऊपर से 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद I है तो I को हम लोग क्या बोलते हैं, 9, ऐसे याद कर लीजिएगा। J को क्या बोलते हैं, J के ऊपर क्या होता है, पॉइंट होता है, तो पॉइंट को आगे खिसका देंगे तो J क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। J का जो नंबरिंग हो क्या है, हमारा 10 है, J का नंबरिंग 10 है। और K का क्या है, 11 है, और L का कितना है, 12 है, ठीक है। और M को देखिए ऐसे M बना हुआ है, इसको ऐसे बना दीजिए, आगे डंडी लगा दीजिए, तो M का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा नंबरिंग, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको और बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद N का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद P को क्या हो जाएगा, 16 बोलेंगे। Q को क्या बोलेंगे, 17, उसका नंबर क्या है, 17 है। उसके बाद R का नंबरिंग क्या है, 18 है। S का क्या है, 19। याद कैसे करेंगे, ऐसे और आगे 9, 1 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। उसके बाद T से 20 हो जाएगा, U से क्या हो जाएगा, 21, V से क्या हो जाएगा, 22, और W से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और साथ ही साथ X से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और Y से क्या हो जाएगा, 25, और लास्ट में क्या हो जाएगा, Z का नंबरिंग क्या है, 26 है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको याद कैसे करते हैं, इजोटी से। क्या करते हैं, इजोटी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोड है इसका, देखिए E क्या होता है, 5, और मैं कलर चेंज करता हूँ, रुक जाइए। E क्या है, 5 है, और J कितना है, 10 है, O कितना है, 15 है, और T फॉर 20, और Y कितना हमारा 25। तो इजोटी से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। किसी का नाम अगर ज्योति है तो वो भी अच्छे से याद कर सकता है, क्योंकि ये ज्योति से ही बना है, ठीक है। ई ज्योति, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखने के लिए अगर आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूरी तरीके से एकदम आसानी से आप बना ले जाएंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसका अपोजिट भी पूछता है क्वेश्चन। जैसे M का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट कैसे याद करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर 13 दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट 14 होगा। कैसे पता करेंगे, 27 में से माइनस करके पता करेंगे, ठीक है। 27 में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि 13 का अपोजिट क्या है, 14 है। अब देखिए कैसे अपोजिट पता किया, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 13 और ये 14 है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 11 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10 और 17 को ऐड करेंगे तो 27। 9 18, 8 19, 7 20, 6 21, 5 22, 2 23 प्लस 4 24 प्लस 3 2 प्लस 25 1 प्लस 26, ये हम सभी इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 27 हमको रिजल्ट मिलेगा। इसका यही मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और L का अपोजिट क्या हो जाएगा, L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, याद हो। जैसे यहाँ पे देखिए KP है, किसी का नाम होगा केशव प्रसाद, तो याद रखेगा KP। MN, ठीक है,
MAN, मैन, मैन से याद कर सकता है एम, और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। LO, ये शब्द तो आप सभी लोग जानते होंगे, LOVE, सभी लोग जानते होंगे। लव, तो याद करने का तरीका, लव का उपयोग फालतू चीज़ों में ना करें, याद करने में जरूर करें, ठीक है। देखिए एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, GT रोड, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हमने याद कर लिया। उसके बाद देखिए ये क्या है, HS का मतलब होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल भी आप याद कर सकते हैं। इंडियन रेलवे, ठीक है। जैक, जोकर जिसको जे का उल्टा क्या हो जाएगा, के। माउंटेन ड्यू आप सभी ने पिया होगा, DW, ठीक है। DEU होता है, DEW होता है, तो याद रख सकते हैं डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, W। CX, ठीक है। उसके बाद BOY, बॉय से याद रख सकते हैं कि बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ए और जेड से क्या याद रखेंगे, आज़ाद, क्या याद रखेंगे, आज़ाद। तो मैंने आपको अपोजिट भी कुछ याद कराया और साथ ही साथ नंबर भी आपको याद कराने की कोशिश की। और अगर आपको याद नहीं होगा तो इसको आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इसको रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। सी के बाद डी है, सी के बाद अगला डी है, उसके बाद ई और एफ है, मतलब नेक्स्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जी के बाद एच है, आई के बाद जे है, नेक्स्ट पूछा हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर एनालॉगी, जिसको हम लोग संख्या समरूपता बोलते हैं। नंबर एनालॉगी आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप सभी का होमवर्क रहेगा, अगला जो मैथ की क्लास होगी ना वो स्क्वायर से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग कम से कम 1 to 30 स्क्वायर लर्न करके आइएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप सभी को स्क्वायर में पढ़ाऊंगा। हालांकि अभी ये रीजनिंग की चलेगी, कल जो रीजनिंग की क्लास ही अपलोड होगी आप सभी की वीडियो चैनल पर, उसको जाकर आप देखिएगा। एनालॉगी का जो ये आज बेसिक क्लास है और कल जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास रहेगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर का क्लास, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर देखिएगा और आपका होमवर्क रहेगा 1 to 30 स्क्वायर याद करके आने का, ठीक है। तभी आप एनालॉगी को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है, 3 से क्या रिलेशन है, 11 का रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ, इसको लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, 11 और ये है 7 और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रुक जाइए, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखने लायक है, क्या करना है कि 3 का 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 का 11 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगला क्या होगा, 3। अब यहाँ से क्या संबंध इसका बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। अगर इसको माइनस किया जाए तो कितना बनेगा, 8। इसी तरीके से यहाँ पे 8 प्लस किया जाए तो 15 आना चाहिए आंसर, लेकिन 15 तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, 15 तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे एक आप चीज़ समझ सकते हैं, क्या समझेंगे कि 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो जो अगला होगा वो भी हमारा प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। तो 29 हमारा प्राइम नंबर होगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। समझ में आया सभी को, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपका कोई भी, जैसे आपने रिलेशन बनाया कि 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 8 प्लस हो रहा है, अगर ऑप्शन 15 होता तो 110% 15 सही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन में 15 दिया नहीं है, तो हम लोग को और कुछ लॉजिक लगाना होगा। रीजनिंग को कई तरीके से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को कम से कम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉजिक हमको लगाना ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लॉजिक ये देखना होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। यहाँ पे ना 15 दिया हुआ है, ठीक है, और भी लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लॉजिक लगाया कि ये क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो एकमात्र प्राइम नंबर हम लोग को ऑप्शन में दिख रहा है 29, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि 12 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 26 हो गया, कितना ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है ना, 7 ऐड। देखिए 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26। तो ऐसा कोई नंबर देखिए जिसमें ऐड करने 7 का डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे 18 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। इसको रियल एंड ट्रायल मेथड भी करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मिक्स एनालॉगी में। मिक्स एनालॉगी क्या कहता है, मिक्स एनालॉगी में नंबर और साथ ही साथ जो हमारे लेटर हैं, साथ ही साथ शब्द हैं, वर्ड सब मिक्स में ऐड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स। मतलब अब तक जो तीनों हम लोग ने टाइप पढ़ा ना,
उसी का मिक्स क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है, न्यूज़ को क्या क्या लिखा हुआ है 14, 5, 23, 19। ठीक है, इसका मतलब एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एस का 19 होता है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, पी का क्या होता है 16, ये हो गया। उसके बाद ए का 1 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, ये हमारे पास है, ये 16 है, ए का 1 होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, आर का क्या होता है 18 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों के चारों जो टाइप्स हैं हम लोग के एनालॉजी के बहुत ही अच्छे से समझ में आप सभी को आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये चारों जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोला याद करने के लिए आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसके जो पहले वाला जो स्लाइड था ये वाला, इसको भी आप अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। कुछ चीज़ों को जो भी आपका लगेगा, अगर लगेगा कि मुझे ये लर्न कर लेना चाहिए तो इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप यूट्यूब, गूगल कहीं से भी सर्च करके जरूर आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं आप सभी को, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से हमेशा एकदम तैयार रखिए, और हर आने वाली जो भी आप सभी के ऊपर परेशानी है, जो भी चीज़ें आने वाली हैं उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, और एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हमको अच्छे नंबर लेकर आने और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।